हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से मैथ वाले प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ब्राइट एजुकेशन की भी चैनल है जिस पे रीजनिंग की क्लास मिलती है। तो आज मैं आपको डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट यानी कि छूट पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं क्वेश्चन से लेकर के आपको सबसे पहला मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताता हूँ कि कैसे डिस्काउंट पे हम काम, ठीक है। 10% और 20%, मान लीजिए 10% और 20% के समतुल्य भट्टा यानी कि छूट, ठीक है ना, भट्टे को ही छूट कहते हैं। याद कीजिए, ठीक है। एक बार देख लिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, आ रहा है, ठीक, चलिए। तो 10% और 20% की बात करना है बच्चों, तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 10% का परसेंट रिमूव करिएगा तो 10/100। 20% का परसेंट करिएगा तो 20/100, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। और ये एक जीरो से एक जीरो 2/10 यानी कि 1/10 ये हो गया। अब क्या, मूल मान हमारा ये है तो हम क्या देंगे, 10 × 5 = 10 × 5 = 50। और फिर क्या कहा, 10 और 20 के समतुल्य भट्टा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। छूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, छूट। छूट का मतलब होता है बच्चों की इसमें से माइनस कर दे, ठीक है ना। तो 10 का सी गया 9 और 5 ऐसे गया 4, मतलब 9 चौका 36, तभी तो छूट पाया। और दोनों का अंतर लेते हैं तो अंतर कितना है बच्चों, 26 और 40 यानी 14। कितने में मैं बताया था पहले वाले में। और 50 × 100, 14 × 28, कितने परसेंट की छूट मिलती है बच्चों। तो 10% और 20% में समतुल्य अगर उसको छूट चाहिए तो 28% को मिला करके छूट होती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 20 और 30% का बताइए, 20 और 30 का बताइए तो बच्चों, 20% बराबर होता है 1/5। और 20% बराबर होता है आपका निकाला 3/10, ठीक है ना, होता है। अब क्या, मूल मान हमारा 5 है और नीचे 10 है तो 5×10 = 50। और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 5 में से क्या 4 और 10 में से 7, 3 गया तो 7, 7×4 = 28। सब 28 2 30 20 50, मतलब कि 22 का अंतर है बटे कितने में, 50 में। और गुणे परसेंटेज चाहिए तो 100, 50 × 100, 22 × 44%। कितने की छूट मिली बच्चों, 44% की छूट मिली, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए, अब कहता है कि 10%, 20% और 30% ये समतुल्य पट्टा ज्ञात कीजिए। तो क्या हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, सही बताइएगा बच्चे, एकदम सचेत बनेगा। मैं दो चीजें बता दी तो क्या अब हम तीसरा नहीं ज्ञात कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। यह 10% बराबर होता है 1/10। 20% बराबर क्या होता है 1/5। 30% बराबर होता है 3/10, ये होता है ना। तो भैया मूल मान हमारा यही है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, 10 × 5 × 10,
कितना हो गया 10 गुणे 5 गुणे 10, तो 10 बचे 50, और 50 का जीरो में गुणा हो तो 5। अब ये कितना हो जाएगा, 10 में से एक कम होगा तो 9, 4, और ये 3 कम होगा तो 7, 9 चौका 36, 36 में 7 का गुणा, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 तीन 21, 22 23 25, हो गया। अंतर लीजिएगा, तो अंतर कितना है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 5 4 9 4, और 4 में से 2 गया 2, 248/500, और पूरे में से 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब क्या, 248/5 का मतलब है आपका कितना परसेंट है, 5 चौका 20, 5 5 9 45, 5 छक्का 30%, 49.6% की क्या मिली है, छूट मिली है, और वही हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, चले आगे बढ़ जाए। चल, तो यही है बच्चों, छोटी छोटी चीजों को पहले सीख लीजिए, उसके बाद में आपको बता। 25%, आज हम इसी पे काम करें। 10% बराबर कितना था, 1/10। 20% बराबर कितना था बच्चों, 1/5। 25% बराबर कितना था बच्चों, 1/4। देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मूल मान 10 × 5 × 4, 10 × 50, और 50 में 5 2, ठीक है। और इसमें हो गया 9, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। 9 4 3 12, 12 9 108, अंतर 108, और 2 20, 80, 2 82 बटे 200, गुणे में परसेंटेज चाहिए तो 100, 2 जीरो 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 एक 2, यानी कि 41% नीचे। बात समझ में आ रही है, चलिए। 10 में से 8 गया 9, सॉरी यहाँ 9 काटेंगे, 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौका 12, 46%, ठीक है। 46%। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 20 20 40, 20%, 30%, 40%, ठीक है ना। 20%, 30%, 40% का बर्तन। तो अब ये डायरेक्ट लिखना है बच्चों, ये हो जाएगा 1/5, और दूसरा क्या हो जाएगा, 30 का क्या था, 30 का था 30/100, 3/10, और 40 का क्या था, 2/5, ठीक है ना, ये होगा। अब क्या भैया, 5 × 10 × 5, 10 बचे 50, और 5 बचे 25, 250, ये होगा 4, ये होगा 7, ये होगा 3, 4 दिए 12, 12 × 7 = 84, ठीक है। अंतर 10 में से 4 गया 6, बचा कितना 4, 4 का मतलब 14, 8 6 14, 166/250, पूरे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ठीक है ना। 5 से काटे तो 5 बचे 25, 5 × 10, ठीक है।
कितना आ गया बच्चों? तो ये आ गया 2 का 12 का 2 हासिल है, 2 का 12 एक 13 का 3 हासिल है, तो एक कम तो वो है 3। और बटे में है 5, कितना हो जाएगा? 5 का 30, 30 5 का 30, 5 का 20%, 66.4% की छूट मिलती है। ठीक है, यही आपका आंसर 66.4। ठीक है, बस इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको मैं आज होमवर्क दे देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं कल आपको पढ़ाऊंगा क्या, वो भी बताऊंगा। ठीक है, चल 10%, 20%, 40 नहीं 30%, ये बट्टे का आपको होमवर्क होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करिएगा बच्चों, अगर अंकित मूल्य देकर अन्य मूल्य पूछिए, अंकित मूल्य देकर कोई अन्य मूल्य पूछे जाए तो कम बटे ज्यादा कोई अन्य मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछे जाए तो ज्यादा पड़े। अब ये दो जो चीजें हैं बच्चों, ये मैं आपको कल उपयोग करना सिखाऊंगा कि कैसे इसका उपयोग नहीं करेंगे डिस्काउंट। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चल चल एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर के दिखाई देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व। ठीक है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित 6,000 रुपए है। अंकित मूल्य देख दिया है, यानी अंकित मूल्य देकर यदि दिया हुआ है तो कम बटे ज्यादा होना चाहिए, यही वाला लेना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस पर 10% और 20% के दो कमी, इस पर 10% और 20% की दो कमी पट्टे दिए जाए तो इसका मूल्य कितना होगा? कम पढ़ने ज्यादा होगा बच्चों, ये चीजें आप जान रहे हैं क्योंकि अंकित मूल्य दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम पढ़ने ज्यादा कैसे। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कम बटे ज्यादा होगा ही कैसे, आइए दिखाते हैं। अभी अंकित मूल्य को छोड़ दीजिए, आप देखिए कि इस पर 10% की छूट मिलती है। 100 पे 10% की छूट मिली बच्चों तो 90 रुपया हो गया, और वही 20%, 100 रुपए में 20% की छूट मिली बच्चों तो 80 रुपया हो गया। ठीक है ना, अब क्या, सॉरी बिना पैसे हो गया, 90% ये हो गया और 80% ये हो गया। ठीक है ना, अब क्या, देखिए भैया 6,000 का निकालना है, 6,000 का 90% यानी 90 बटे 100 गुणे 80 पर 80 बटे 100,
80/100 क्यों कर रहा हूँ, 90/100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कम बटे ज्यादा करना है। तो मैंने ये गलत है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो कम बटे ज्यादा करना है 90/100 और 80/100, ठीक है। अच्छा, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो दो जीरो दो कट गया। अब क्या बचा, 60 × 9 × 8 बराबर 8×9 = 72, 60 × 72 बराबर, तुलना पहले 6×12 = 2 80 1 6 42 1 कितना है भैया इसका, मुझे 4320, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे किसी क्वेश्चन को निकालने का तरीका है। मैंने जो दो चीजें लिखवाई हैं, अंकित मूल्य दे करके अगर कोई अन्य मूल्य पूछेगा तो कम बटे ज्यादा, अगर कोई अन्य मूल्य दे करके अंकित मूल्य पूछता है तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। कल मैं इस क्वेश्चन को और करवाऊंगा, और आपने जो होमवर्क मैं दिया था उसको जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में, जय हिंद, जय